कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को ही एकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद रखिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा, सत्य की आत्मा, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को प्रकाशित कीजिए। आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इन प्रार्थनाओं के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हजारों भाई बहनों को प्रभु की आशीष प्राप्त हो रही है। इन सारी बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रभु को यश देना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 में इस प्रकार पढ़ने को मिलता है। उसके वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देखरेख करता रहे। अगले 2 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। और एक बार सुन लीजिए, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया,
तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और हेवा की जो कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। वास्तव में आदम और हेवा के जीवन में जो घटित हुआ वो हमारे जीवन में भी घटित होता है। हालांकि वो कहानी है, उसमें प्रभु के बहुत महत्वपूर्ण रहस्य छिपे हुए हैं। हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदम और हेवा को एक सुंदर वाटिका में, जिसका नाम है आदन बगान, उसमें रखा, और ईश्वर ने आदम और हेवा से कहा कि सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन बीचों बीच जो वृक्ष है, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना। लेकिन आप जानते हैं आदम और हेवा उसी का फल खाना चाहते थे, और सांप ने भी उसी का फल खाने के लिए उनको उकसा दिया। आदम उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाना चाहता था, क्योंकि वह स्वयं भले बुरे का निर्णय लेना चाहता था। हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम निर्णय लेंगे। हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं, हम में बुद्धि है, हम में ज्ञान है, हम पशुओं से बढ़कर हैं, हम समझदार हैं, हम अपना निर्णय स्वयं लेंगे। हमारे लिए अच्छा क्या बुरा क्या है, हम निर्णय लेंगे। हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है। अजीब मनोभाव है ना। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में हमें उड़ाऊ पुत्र का सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। एक धनी इंसान, उसका दूसरा बेटा पिता के पास आता है और कहता है, संपत्ति का मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। पिता से संपत्ति का अपना हिस्सा मांग लेता है और वो लेके जाता है। सोचता है कि मैं अपनी जिंदगी स्वयं जी लूंगा, मैं जहां चाहे वहां जीना चाहता हूं, मैं जैसा चाहे वैसा जीना चाहता हूं, जैसी जीवन शैली में जीना चाहता हूं वो मैं जीना चाहता हूं, मुझे आपके अधीन रहने की इच्छा नहीं है। संपत्ति लेकर परदेश चला जाता है। यही मनुष्य करता है। मनुष्य ईश्वर पर आश्रित रहना नहीं चाहता है, ईश्वर की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। लेकिन मनुष्य कहता है कि हमें आपकी योजनाएं स्वीकार्य नहीं हैं, हम अपनी जिंदगी स्वयं जीना चाहते हैं, ये जिंदगी मेरी है, मैं जी लूंगा, मैं बुद्धिमान हूं, मैं जी लूंगा, मेरे अंदर ताकत है, मैं जी लूंगा। एक छोटे से बच्चे को देखिए, जब नन्हा सा बच्चा है उसे मां की गोद बहुत पसंद है, और बड़ा हो जाता है, चलने फिरने लगता है, मां की उंगली पकड़कर चलता है। एक पल भी मां से अलग रहना नहीं चाहता है, लेकिन दौड़ने लगता है तो मां की उंगली को त्याग देता है, और बड़ा हो जाता है, मां से दूर भाग जाता है। जवान बन जाता है, मां से सवाल करता है, तुम क्यों परेशान करती हो, जिंदगी मेरी है, मुझे मालूम कैसे जीना है। मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन में कुछ करने देना नहीं चाहता है, वह अकेले रहना चाहता है। हमारी समस्या यह है, हम अपना निर्णय स्वयं करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु उस पर आशीर्वाद दे। अजीब परिस्थिति है। हम अपना निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे निर्णय लेंगे, मेरी बुद्धि के अनुसार, मेरी आवश्यकता के अनुसार, मेरी समझ के अनुसार, मेरे स्वार्थ के अनुसार, लाभ के लिए मैं निर्णय लूंगा, लेकिन प्रभु तू आशीर्वाद देना, यही तो हम चाहते हैं। नतीजा क्या है? नतीजा क्या है? लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 23, वहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु कहते हैं,
जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। लूकास अध्याय 11 वाक्य 23 प्रभु कहते हैं जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखरता है। यही तो हमारी कहानी है। हम 24 घंटे मेहनत करते रहते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है। सारी शक्ति लगा देते हैं लेकिन बटोर नहीं पाते हैं। सारी बुद्धि लगा देते हैं, कोई लाभ नहीं होता है। सारा पैसा लगा देते हैं, सारी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होता है। बटोरते बटोरते थक जाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। यही तो उड़ाऊ पुत्र को हुआ। बड़ी शान से पिता से संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश चला तो गया, लेकिन उसे क्या हो जाता है? उसने सोचा था कि मैं परदेश जाकर एक अय्याशी की जिंदगी जीऊंगा, अपनी जिंदगी स्वयं जी लूंगा, मेरे भी बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, मेरी भी बहुत संपत्ति होगी। लेकिन सब कुछ समाप्त हो गया। खाली हाथ, खाली जेब, खाली पेट, सारे मित्र छोड़कर चले गए। आदम और हवा की भी तो यही दशा हुई। उन्होंने सोचा कि हम स्वयं निर्णय लेंगे कि हमारे लिए भला क्या है बुरा क्या है। वचन में बताता है वे ईश्वर से भाग जाते हैं। वे नंगे हो गए। उन्होंने अपनी आंखें खोला और देखा कि हम नंगे हैं। क्या मतलब इसका? शून्य है, कुछ नहीं है, खाली है, खोखले हैं, सारे सपने चूर हो गए और अदन बगान से बाहर किए गए। यही होता है जब ईश्वर से अलग होकर हम कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, हमारे साथ भी यही होता है। आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, उसके अध्याय 2 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। यिर्मयाह नबी अध्याय 2 वाक्य 13 प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया, पहला अपराध, और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। प्रभु कहते हैं मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया। मैं संजीवन जल का स्रोत हूं, लेकिन उन्होंने त्याग दिया घमंड में, और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। अपनी बुद्धि लगाकर, पैसा लगाकर, इंजीनियर की मदद से अच्छा सा कुंड बनाया, सुंदर सा कुंड बनाया, लेकिन पानी नहीं ठहरता। क्या फायदा उस कुंड से जिसमें पानी नहीं ठहरता? यही तो हमारी कहानी है। अपने लिए बहुत कुछ बना लेते हैं, लेकिन पानी नहीं ठहरता, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, चैन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है। आगे प्रभु कहते हैं, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी घोषणा है। प्रभु कहते हैं तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के स्तोत्र 107 उसके वाक्य 10 और 11 में बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्रकार क्या कहता है, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। और एक बात सुन लीजिए,
स्तोत्रकार कहता है, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। यही होता है, मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर के लिए स्थान देना नहीं चाहता है। वो अपनी सीमाएं जानता जरूर है, लेकिन ईश्वर के लिए स्थान देना नहीं चाहता है। निर्णय लेने में ईश्वर को कोई स्थान नहीं देना चाहता है। जानते हैं, सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 16 उसके वाक्य 1 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 19 उसके वाक्य 21 में हम पढ़ेंगे। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 19 उसके वाक्य 21 में आप पढ़ेंगे, मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती हैं किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। वचन कहता है, मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती हैं किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है। इस सच्चाई को जानना अनिवार्य है। मनुष्य को अपनी सीमा को जानना अनिवार्य है। अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए, अपने जीवन में कार्य करने के लिए ईश्वर के लिए स्थान देना जरूरी है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 20 बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्रकार स्तोत्र 20 में कहते हैं वाक्य 8 में, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। कितनी सुंदर प्रार्थना है। स्तोत्रकार कहता है, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर यानी घोड़ों पर गौरव करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। स्तोत्रकार कहता है, लोग अपने रथों पर अश्वों पर गौरव करते हैं, अपने घोड़ों पर गौरव करते हैं, लेकिन हम तो अपने प्रभु ईश्वर की दुहाई देते हैं। हम प्रभु पर आश्रित जीवन जीना चाहते हैं। हमें भी प्रभु पर आश्रित जीवन जीने की जरूरत है। आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 वाक्य 7 और 8, बहुत जबरदस्त वचन है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। स्तोत्रकार कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। वो जल स्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के सदृश है, जो हमेशा हरा भरा रहता है। जो ईश्वर पर आश्रित है, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, वो सदा हरा भरा रहता है। ठीक इसके विपरीत उसी अध्याय के वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्यों पर भरोसा रखता है। वो मरुभूमि के पौधे की तरह जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। धिक्कार उस मनुष्य को। हमें ईश्वर पर आश्रित होना सीखना है। हमारे जीवन की बहुत सारी विडंबनाओं, बहुत सारी पीड़ाओं का एक मुख्य कारण कि हमने ईश्वर के लिए अपने जीवन में स्थान नहीं दिया है। हमारे मन से ईश्वर को हटा दिया है, हमारे जीवन से ईश्वर को हटा दिया है, हमारे निर्णयों से ईश्वर को हटा दिया है। हम निर्णय बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ईश्वर उस पर आशीर्वाद दे। ऐसा नहीं होता है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हम मूसा से सीखेंगे। मूसा ने इस्राएली जनता को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर अपने देश की ओर ले गया, और उस समय हम पढ़ते हैं पूरी यात्रा के दौरान मूसा हर परिस्थिति में ईश्वर की ओर दौड़ता है। हर दर्द पीड़ा में ईश्वर की ओर दौड़ता है, हर विफलता में ईश्वर की ओर दौड़ता है। ईश्वर पर आश्रित जीवन। छोटा सा उदाहरण लीजिए, मिट्टी और कुम्हार। मिट्टी और कुम्हार
मिट्टी कुम्हार के हाथ में पूरी तरह से समर्पित है। मिट्टी कुम्हार के हाथ में पूरी तरह से समर्पित है, इसलिए कुम्हार उस मिट्टी से सुंदर सुंदर उपहार और चीजें बनाता है। जब मनुष्य अपने आप को प्रभु के अधीन करता है, प्रभु पर आश्रित होता है, हर मामले में, विशेष करके निर्णय के मामले में, तो प्रभु उसके जीवन में महान कार्य करते हैं। एक सुंदर गाना है, उसके शब्द इस प्रकार हैं, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। जब मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देता है तो उसके जीवन में महान कार्य होते हैं। हमें रोमियों के पत्र के अध्याय 16 उसके वाक्य 25 और 26 में पढ़ने को मिलता है। संत पौलुस कहते हैं, सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबको बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाता हूं। संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु को इस संसार में ईश्वर ने प्रकट किया, और प्रभु यीशु का जीवन, उनके कार्य, उनकी मृत्यु, उनका पुनरुत्थान इसीलिए प्रकट हुआ ताकि मनुष्य ईश्वर की विश्वास की अधीनता स्वीकार करे। इसी बात को रोमियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 5 में भी कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों को प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। ध्यान देने की बात है, रोमियों के पत्र के अध्याय 1 और अध्याय 16 शुरुआत में और अंत में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु के सुसमाचार का उद्देश्य यह है कि लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें, यानी ईश्वर की अधीनता स्वीकार करें। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, अपने पवित्र वचन सुनाया, ईश्वर के राज्य के रहस्यों को प्रकट किया। उनके पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया ताकि मनुष्य यीशु के द्वारा ईश्वर पर विश्वास करे और ईश्वर की अधीनता स्वीकार करे। एक विश्वासी वो है जो विश्वास की अधीनता स्वीकार कर चुका है, जिसने ईश्वर की अधीनता को स्वीकार कर चुका है, जिसने अपने जीवन में प्रभु यीशु के लिए स्थान दिया है, यीशु को अपने जीवन का नाथ बनाया है, अपने जीवन का मालिक बनाया है, अपने जीवन का प्रभु बनाया है। आदम और एवा ने ईश्वर का तिरस्कार किया, कहा कि हम अपने लिए निर्णय लेंगे, हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है हम ढूंढ निकालेंगे, और उन्होंने ईश्वर का तिरस्कार किया और उसका नतीजा हम जानते हैं क्या हुआ। उड़ाव पुत्र ने अपने पिता का तिरस्कार किया, उसका नतीजा क्या हुआ हम जानते हैं। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता हुए बिखेरता है। ईश्वर के अभाव में, ईश्वर की अनुपस्थिति में, ईश्वर से पृथक होकर, अलग होकर हम जो भी परिश्रम करते हैं वह हमारे लिए कल्याण के लिए सिद्ध नहीं होता है, उल्टा हमें परेशान करते रहता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आज के इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहते हैं, पवित्र वचनों के मर्म को समझते हुए हम इस बात को प्राप्त करें कि ईश्वर के मन में हमारे लिए योजनाएं हैं। ईश्वर से पूछना, ईश्वर के अधीन रहना, ईश्वर के अधीन जीवन जीना, विश्वास की अधीनता को स्वीकार करना, यह हमारे लिए कल्याण की बात है। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे सुंदर वचनों के द्वारा तूने हमें समझाया है कि तुझसे अलग रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तूने कहा, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। हमारे जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं इसलिए हैं कि हमने तुझे अपने जीवन से अलग रखा है, हमारे निर्णयों में तुझे अपने जीवन से अलग रखा है। हमें पूरी तरह समर्पित होने की कृपा दीजिए। जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में समर्पित है, हमें भी समर्पित होने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना।
अभी तुरंत आराधना है और आराधना में पूरा मन लगाएंगे और अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। आराधना 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 परम पिता परम उपकारी उन्नत नाम की आराधना परम पिता परम उपकारी उन्नत नाम की आराधना भूमि आकाश बनाने वाले प्रभु यीशु की आराधना भूमि आकाश बनाने वाले प्रभु यीशु की आराधना 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 सब लोग गाइए आराधना यीशु की आराधना कीजिए। सबके पापों की बलि जो चढ़ा बलि चढ़ने वाले की आराधना सबके पापों का बलि जो चढ़ा बलि चढ़ने वाले की आराधना दुख को हर कर सुख जो दिया सुखदायक की आराधना दुख को हर के जो सुख जो दिया सुख देने वाले की आराधना 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 एक साथ मिलकर गाएं आराधना आराधना आराधना। दिव्य प्रसाद में उपस्थित प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाएं। आराधना को जारी रखें। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 23 और 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अपने हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। सच्चे हृदय से, सारे हृदय से हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु ने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। पूर्ण भरोसा रखना। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। इस आराधना में पूरी तरह से लिप्त हो जाइए। प्रभु यीशु ने कहा है, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। इस अनमोल समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको आपकी व्यस्तताओं से बुलाया है। ये समय प्रभु के साथ बिताने के लिए, प्रभु के सानिध्य में बिताने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में बिताने के लिए, प्रभु का अनुभव करने के लिए, उनकी कृपा दया का अनुभव करने के लिए, उनके वरदानों का अनुभव करने के लिए धन्यवाद दीजिए।
इस अनोखे समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कौन जाने आज प्रभु आपको स्पर्श करें, आपके जीवन में एक चमत्कार हो जाए। जब समारी स्त्री याकूब के कुएं की ओर जा रही थी जल भरने के लिए, उसने कभी नहीं सोचा था कि कुएं के पास मुझे मुक्तिदाता मिलेगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। जब साउल दमिश्क की ओर जा रहा था, उसने कभी नहीं सोचा था कि मार्ग में उनका मुक्तिदाता यीशु से मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ। इसलिए अपने हृदय में एक ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा को बनाए रखिए। आप जीवित परमेश्वर के सामने हैं, आप पुनर्जीवित यीशु के सामने हैं। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए, सारी चिंताओं को यीशु के कदमों पर रखिए, यीशु की आराधना में लग जाइए। यीशु से कहिए कि प्रभु यीशु, मैं आपकी स्तुति करती हूं, मैं आपकी स्तुति करता हूं, मैं आपकी आराधना करती हूं, मैं आपकी आराधना करता हूं। पूरी तरह से अपने हृदय को स्वतंत्र कीजिए, यीशु में लीन हो जाइए। एक चमत्कार आपके जीवन में होने दीजिए। आज का दिन बंधनों से आजादी का दिन है, आज का दिन चंगाई का दिन है। प्रभु के दिव्य रक्त पर मनन चिंतन करते हुए, प्रभु के दिव्य रक्त पर मनन चिंतन करते हुए, उस रक्त से पाई हुई सारी कृपाओं को हम पाने के लिए प्रयास करेंगे। और प्रभु ये देना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। पक्का विश्वास कीजिए, निर्णय लीजिए कि आज मैं यीशु से मिलूंगा, आज मैं यीशु को छूऊंगा, आज मैं यीशु के स्पर्श का अनुभव करूंगा। मेरे पीछे दुहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु बंधनों से हमें आजाद करते हैं, रोगों से हमें मुक्त करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुमसे ये सारी बातें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र होकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे, हमारी परिस्थिति को प्रभु को समर्पित करेंगे, हमारी पीड़ाओं को प्रभु को समर्पित करेंगे। और इस समय हम लोग पवित्र हृदय की स्तुति विनती बोलते हुए अपने आप को पवित्र हृदय को समर्पित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे पिता परमेश्वर, हे पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय, यीशु के हृदय जो कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया, यीशु के हृदय जो सत्यता ईश्वर का शब्द है, यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त, यीशु के हृदय ईश्वर के पवित्र मंदिर, यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू,
हम पर दया कर, यीशु के हृदय परमेश्वर के भवन और स्वर्ग के द्वार, हम पर दया कर, यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि, हम पर दया कर, यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार, हम पर दया कर, यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के अति योग्य, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र, हम पर दया कर, यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार, हम पर दया कर, यीशु के हृदय ईश्वरत्व की पूर्णता, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता से हम सभी ने पाया, हम पर दया कर, यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण, हम पर दया कर, यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना, हम पर दया कर, यीशु के हृदय अपमानों से दुखित, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया, हम पर दया कर, यीशु के कारण मरण तक आज्ञाकारी, हम पर दया कर, यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो बर्छे से बेधा गया, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हर दिलासे का झरना, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि, हम पर दया कर, यीशु के हृदय तुझ पर आसरा रखने वालों की मुक्ति, हम पर दया कर, यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब संतों का आनंद। हम पर दया कर, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, हे यीशु हृदय के कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दृष्टि डाल और जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चाहा गया है उस पर भी ध्यान दे। इससे प्रसन्न होकर तेरी दया मांगने वालों को क्षमा कर। इसी यीशु क्रिस्त तेरे पुत्र के नाम पर जो तेरे साथ युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन के मेरे जीवन के सारी पीड़ाओं को, सारी पीड़ाओं, सारे दर्द को, सारे दर्द को, सारे रोगों को, सारे रोगों को, सारे बोझ को सारे बोझ को तेरे पवित्र हृदय में तेरे पवित्र हृदय में मैं समर्पित करता हूँ। मैं समर्पित करता हूँ, तेरे बेधे हुए हृदय में तेरे बेधे हुए हृदय में मैं समर्पित करता हूँ। मैं समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। इस समय हम पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। यह अभिषेक की प्रार्थना सारे संसार के लिए है, सारी धरती के लिए है, सभी राष्ट्रों के लिए है, हमारे देश के लिए है, हमारे घरों के लिए है, हम में से हर एक के लिए है। इस समय हम सारे संसार के दर्द पीड़ा को महसूस करें। संसार भर में लाखों करोड़ों लोग पीड़ा में हैं, दुख में, दर्द में हैं, गरीबी में हैं, लाचारी में हैं, विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से ग्रस्त हैं। उन सभी लोगों को हम याद करेंगे। हमारे देश के विभिन्न प्रकार के परेशानियों में पीड़ित लोगों को समर्पित करेंगे, दुखियों को समर्पित करेंगे, कोरोना और अन्य प्रकार के रोगों से पीड़ित लोगों को समर्पित करेंगे। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त की योग्यता से हम पर दया करें, हमें स्वतंत्र करें, हमें आजाद करें, हर प्रकार के बंधन से हमें स्वतंत्र करें। आइए हम इस समय बड़ी भक्ति के साथ अभिषेक की प्रार्थना का गीत गाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे पीछे पीछे गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जब आप इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन के हर दर्द पीड़ा को प्रभु को समर्पित करते जाना, अपने शरीर के रोगों को प्रभु को समर्पित करते जाना। इस प्रार्थना के दौरान चंगाई और बंधनों से आजादी होने वाली है। इस प्रार्थना के दौरान चंगाई और बंधनों से आजादी होने वाली है। इस प्रार्थना के दौरान चंगाई और बंधनों से आजादी होने वाली है। अपने हृदय को खोलकर, मुंह खोलकर इस प्रार्थना को दोहराते जाएंगे, गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पाप अधर्म से भारी है धरती पाप मिटाने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया शांति दिलाने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए जकड़ा है मानव पापों के जाल में बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक जोर से गाइए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू से अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए अभिषेक
अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक यीशु, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज में स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक यीशु, घर घर पे अभिषेक यीशु, एक एक इंसान पर अभिषेक यीशु, एक एक इंसान पर अभिषेक यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे देश पर अभिषेक यीशु, सारी धरती पर अभिषेक यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें बंद रखिए और अपना हाथ खुला रखिए। पवित्र रक्त का अभिषेक इस समय व्यक्तिगत रूप से महसूस कीजिए। यीशु अपने पवित्र रक्त से मुझे अभिषेक दे रहे हैं। मेरे सिर से लेकर पैर तक प्रभु अभिषेक दे रहे हैं। प्रभु यीशु मेरे घर को और आसपास की जमीन को अभिषेक दे रहे हैं। यीशु के अभिषेक को ग्रहण कीजिए। समय होने दीजिए आपके जीवन में एक चमत्कार, होने दीजिए आपके जीवन में एक चमत्कार। यीशु के अभिषेक को समय ग्रहण करते जाइए। बंधनों से आजादी आ रही है, रोगों से मुक्ति मिल रही है। प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। सारी पीड़ाओं को, रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। यीशु के पवित्र रक्त में शक्ति और सामर्थ्य है। संत योहन अपने पत्र में लिखते हैं कि ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, वो हमें हर बंधन से शुद्ध करता है, वो हमें हर रोग से शुद्ध करता, पवित्र करता है। यीशु के पवित्र रक्त में विश्वास कीजिए। पूरे विश्वास के साथ अपने शरीर के दर्द पीड़ा को यीशु को समर्पित कीजिए। यीशु को अपने पवित्र रक्त की योग्यता से इसी वक्त आपके जीवन में एक चमत्कार करने दीजिए। शरीर में दर्द है, रोग है, कैंसर है, एड्स का रोग है, कोरोना रोग है, बुखार है, टीबी है, हृदय रोग है, यीशु को समर्पित कीजिए। होने दीजिए समय, एक चमत्कार होने दीजिए। बंधनों से आजादी मिलने दीजिए। यीशु के नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति से इसी वक्त हर तरह के बंधन से आजादी मिले। नशे के बंधन से, हर तरह के बंधन से आजादी मिले। हर तरह के रोग से छुटकारा मिले। अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुकोलिए मुकोलिए। शेलमी अलेलेलेलेले। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता से हर तरह के बंधन से इसी वक्त आजादी मिले, आजादी मिले, आजादी मिले। हर रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। कई परिवारों में परंपरा से एक के बाद एक मानसिक रोगी हैं। प्रभु यीशु की ओर अपना हृदय उठाइए। यीशु आपके इस बंधन के सिलसिला को तोड़ रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ लोगों में बात करते रहने की आदत है, बात करते करते बहुत समय बर्बाद करते हैं। यीशु उनके होंठ पर अधिकार दे रहे हैं, उनको इस बंधन से छुटकारा दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ लोग बहुत ही सरल हैं, लोगों की बातों में फंस जाते हैं। प्रज्ञा की कमी है, विवेक की कमी है, जिसके कारण कई प्रकार के परेशानी में आए हैं। प्रभु इस समय उनको विवेक का वरदान दे रहे हैं, उनको बुद्धि का वरदान दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
जीवन में दुखों से कई लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, दुखों से डरते हैं, कतराते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे कई लोगों को प्रभु यीशु इस समय इनके हृदय में धैर्य दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। टूटे हाथ और पांव जोड़ने में समय लग रहा है, लेकिन प्रभु यीशु इस समय जोड़ रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सिर से बाल बहुत ज्यादा गिर जाता है, बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, इसके बारे में सोचते रहते हैं। प्रभु उनके सिर के बाल का गिरना रोक रहे हैं। और एक बार प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पापा फ्रांसिस की प्रार्थना के साथ हम प्रार्थना को अंत करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के परम पवित्र रक्त में मेरी सुरक्षा है, मेरा संरक्षण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के परम पावन रक्त में मेरे घर और परिवार की सुरक्षा है, मेरे घर और परिवार की सुरक्षा है, मेरे घर और परिवार का संरक्षण है। मेरे घर और परिवार का संरक्षण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी परम प्रसाद की आशीष है, बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।